अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ मुकम्मल आती हैं जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चे हैं छोटे जो कि स्कूल गोइंग नहीं हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए ही बनाई गई है। तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो गौर से देखिएगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बताने लगी। देखें, हम हमारे घर में सबके घर में ही बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और हम ये भी जानते हैं कि आजकल का जो माहौल है उसमें जो मदर्स हैं वो फुल डिप्रेशन का शिकार हैं, और वो डिप्रेशन से बचने के लिए घर के काम काज भी उन्होंने करने होते हैं, तो वो बच्चों को टीवी पर क्या लगा देती हैं, कार्टून्स लगा देती हैं, पोइम्स लगा देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यही उम्र बच्चे की सीखने की है, तो हमें अभी से ही उनको सिखाना है। जिनके बच्चे भी 4 साल के हो चुके हैं तो काइंडली मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े स्टेप्स बताऊंगी, आपने उनको फॉलो करना है और अपने बच्चे को जो है वो स्टडीज़ की तरफ लाना है, ना कि पोइम्स और कार्टून की तरफ लेकर जाना है। जब एडमिशन्स होते हैं तो सबको पता है कि वहाँ पर एक टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट। तो ये कितना ही अच्छा होगा कि अगर हमारा बच्चा जो है वो घर से ही सब कुछ प्रिपेयर करके जाएगा, और वहाँ पर जो है उसकी मदर के लिए, वहाँ पर उसकी मदर की तारीफ़ होगी, हो सकता है क्लैपिंग हो। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो हैं अपने बच्चे को तालीम की तरफ लाएं, स्टडीज़ की तरफ लेकर जाएं। ओके, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा, इसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको एक पेंसिल चाहिए होगी, एक रेज़र, एक शॉर्पनर, इसी तरह की एक ब्लैक या किसी भी कलर की मार्कर चाहिए होगी, कलर्स चाहिए होंगे और एक स्केल चाहिए होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो सादा से पेजेस भी ले सकते हैं, वरना A4 पेपर्स भी ले सकते हैं। इसके जो इस्तेमाल होते हैं वो एक्टिविटी में होते हैं। कोई भी बच्चे को एक्टिविटी करवानी हो, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने हो, तो फिर इसी तरह से ही हम इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आज हम लेटर्स पढ़ने लगे हैं, कैपिटल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। तो हमारा पहला लेटर क्या है? लेटर ए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ए कैसे बनता है। ए के लिए हमें दो स्लाइड्स लाइन चाहिए होती हैं और एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। तो आप बच्चे को एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे झूले होते हैं, स्लाइड होते हैं, तो कि दो स्लाइड लाइन होती हैं ए के लिए और एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उससे क्या बन जाता है? ए। अब हमने क्या पढ़ा था? ए फॉर एप्पल। तो अब जो है वो वक्त बदल चुका है, अब हम फोनिक्स करवाते हैं बच्चों को। तो हमने ए फॉर एप्पल घर में बच्चे को नहीं कहना बिल्कुल भी, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आगे चलकर उसको मसला होगा, तो इसलिए हमने ए का साउंड बताना है बच्चे को। ये मेरे सामने इंग्लिश की नोटबुक है जिसमें कीज़ हैं, कीज़ फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लेटर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लेटर्स, और ये है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स। इसमें ये है लेटर ए, हमारा फर्स्ट लेटर है, और इसमें क्या यूज़ हुआ है? दो स्लैंट यूज़ हुई हैं और एक अक्रॉस यूज़ हुआ है, जिसको हम बच्चे के लिए स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने लाइंस देख ली और ए का साउंड भी देख लिया कि कैसा होता है। तो अब हम उन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए 4 लाइंस उसका कॉन्सेप्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जस्ट हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि जो ए होता है वो कैसा होता है। तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है? ऐसे स्लाइड लाइंस लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद ये हुए हैं दो स्लाइड लाइंस, और उसके बाद इसको दरमियान में क्या करना है? स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब आपका बच्चा क्या करेगा? यहाँ पर पेंसिल रखेगा और आप उसे कहेंगे बेटा आपने क्या करना है, इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। तो बच्चा आराम आराम से यहाँ पर ट्रेसिंग करेगा। यस,
गुड। उसके बाद आपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है। मैं ऊपर लिखना भूल गई थी, मैं अब लिख देती हूँ। आपने ऊपर ऐसे हेडिंग देनी है, राइट लेटर ए। ओके। और उसके बाद बहुत इजी है, तो यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ का नाम बना, किसी भी कोई भी चीज़ बना देनी है। अ अ एप्पल। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, सब इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सेमी सर्कल से बन जाएगा, ये एक सेमी सर्कल और ये दूसरा सेमी सर्कल, और ये क्या बन गया हमारा, एप्पल। ये हमारा क्या बन गया है, एप्पल। और इसके बाद आपने बच्चे को याद करवाना है कि भाई एप्पल कैसा होता है, एप्पल का टेस्ट कैसा होता है, एप्पल का कलर कैसा होता है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके हाईलाइट कर देंगे इसकी खूबसूरती के लिए। ठीक है। आपने बच्चे को जस्ट एक दफ़ा नहीं कहना एप्पल, आपने बच्चे को बार बार रिपीट करवाना है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, इसमें बच्चा जितनी दफ़ा भी बोलेगा ना उतना ही उसको जल्दी याद होगा। अ एप्पल, अ एप्पल। अब हम क्या बनाएंगे, एरोप्लेन। एरो, पहले हम एरो बता देते हैं आपको। अ अ एरो, अ एरो। इसके बाद आपने इसको उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके बता देना है कि एरो किसको कहते हैं। अ अ एरो, अ एरो मतलब तीर। और एरोप्लेन, अ एरोप्लेन, अ अ एरोप्लेन। उसके बाद आपने एक रफ सा एरोप्लेन बना देना है। अ अ एरोप्लेन। और उसके बाद आपने इसको भी हाईलाइट कर देना है। इसके बाद आपने बच्चे को फोनिक्स जो साउंड है उसकी जो पोएम है, तो आपने बच्चे को ना वो पोएम भी सुनानी है, ताकि बच्चे को ना अच्छी तरह ना इसका कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो जाए। तो आपने बच्चे को क्या करना है, बार बार ये रिपीट करवाना है। अ अ एप्पल, अ एरो, अ एरोप्लेन, अ एप्पल, अ एरो, अ एरोप्लेन। तो अब हम कलरिंग की तरफ आते हैं। आपने बच्चे को बताना है कि जो एप्पल होता है वो रेड कलर का होता है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि किसी किसी बच्चे को ना कलरिंग पसंद नहीं होती, और बच्चा जो है ये पिक्चर से बाहर कलर निकाल देता है। आपने बच्चे को वहीं पर ही शट अप कॉल देनी है, आपने बच्चे को वहीं पर ही शट अप कॉल देनी है। और अभी से ही बच्चे को बताना है कि आपने बेटा बाहर कलर नहीं निकालना। अगर आप बाहर कलर निकालेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं पेपर्स में, या आप उन्हें उसको बता देना है स्कूल में, आपको टीचर डांटेंगी। ठीक है। आपने उसको बताना है कि एप्पल एप्पल किस कलर का होता है, रेड कलर का, और उसका जो लीफ होता है वो किस कलर कलर का होता है, ग्रीन कलर का। आपने अभी से ही बच्चे को कलरिंग के कॉन्सेप्ट देने हैं कि जो ऑप्शनल पिक्चर्स होती हैं उन पे तो हम कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक होती हैं उन पे वही कलर ही करना पड़ता है। तो आपका आज का क्या वर्क हुआ, आपने बच्चे को लेटर ए का कॉन्सेप्ट देना है और एक दो पिक्चर्स बना लेनी है, और आपने बार बार बच्चे को रिपीट करवाना है, बार बार, क्योंकि बच्चा जितना रिपीट करेगा ना उतना ही उसके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। अ अ एप्पल, अ अ एप्पल, अ अ एरो, अ अ एरो, अ अ एरोप्लेन, अ अ एरोप्लेन। उठते बैठते कभी बच्चा आपके साथ है तो बच्चा मस्ती में है ज़रा, तो आपने बार बार उसको याद करवाना है कि आज हमने कौन सा काम किया था। एप्पल, एरोप्लेन, एरो। तो इसी तरह ही बच्चे के माइंड में जो है ये चीज़ बैठ जाएगी, क्योंकि ये बच्चे की उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं ना वो बच्चे के जहन में अच्छी तरह नक्श हो जाती है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया कि दो स्लाइड लाइंस डालनी है और उसके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन डालनी है।
आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं कि आप मतलब स्ट्रेट लाइन दिखाएं कि कैसी होती है स्ट्रेट लाइन, और स्लाइड लाइन दिखाएं कि स्लाइड लाइन कैसी होती है। और जो हमारी फिंगर्स हैं कैसे स्ट्रेट हैं, और ये देखें पेंसिल की मिसाल भी दे सकते हैं कि पेंसिल स्ट्रेट है, सीधी है। तो अपनी फिंगर की मिसाल भी दे सकते हैं कि ये हमारी उंगली कैसे है, सीधी है बिल्कुल। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन, और ये दरमियान दो हो गई स्लाइड लाइंस। तो एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, ए कैसे बनता है? ए बनता है दो स्लाइड लाइन से, और एक जो है वो स्ट्रेट लाइन से। कैसे बनता है? दो स्लाइड लाइन से और एक स्ट्रेट लाइन से, वो बन जाता है कैपिटल ए। तो आपने बच्चे को बड़ा बड़ा ही अभी लिखवाना है, 4 लाइंस का कॉन्सेप्ट देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ। हाँ जी, तो आपने उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी बना लेनी है। तो हम फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स पे पिक्चर्स बना सकते हैं, वो भी हम आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी। तो अभी ये है फ़न टाइम। तो आप कहेंगे बेटा हमने ए को जो है वो एप्पल के पास लेके आना है, ठीक है? तो आप यहाँ से तलाश करें कि आप ए को कैसे एप्पल के पास लेके जाएंगे। तो बच्चा ही खुद यहाँ पर देखेगा, समझेगा, लेकिन वो भी बहुत छोटा है, उसको नहीं पता। तो आपने थोड़ा सा उसके साथ मस्ती करनी है। तो आप पहले तो रॉन्ग वे पे लेके आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? फिर आप कहेंगे ओहो यहाँ तो रास्ता बंद है, तो अब तो हम आगे नहीं जा सकते। तो फिर आप बच्चे से रेस करवाएंगे या खुद रेस करेंगे, ठीक है? रेस करने के बाद आप बच्चे को हौसला देंगे, उसे कहेंगे कि हम दोबारा एक एप्पल के को तलाश करेंगे और एप्पल के पास जाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह फिर अब हम सही रास्ते से बच्चे को लेके आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, बच्चे का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे लेके आएंगे। और ये हम एप्पल के पास आ गए। ए फॉर एप्पल, अ अ एप्पल, अ एप्पल। ए को किसके पास लेके आए हैं? एप्पल के पास लेके आए हैं। ए का साउंड क्या होता है? अ अ। अच्छा, साउंड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बेसिकली जो हम बच्चों को बताते हैं, हम ये नहीं कहते कि ए का साउंड अ। तो हम ये भी कहते हैं, बच्चे को मिसाल देते हैं कि बेटा देखें जिस तरह हमारी आवाज़ होती है, आपकी अपनी आवाज़ है, मेरी अपनी आवाज़ है, बाबा की अपनी आवाज़ है, तो इसी तरह जो ए है, ए की आवाज़ कैसी है? यूं भी कह देते हैं और यूं भी कह देते हैं कि ए का साउंड क्या है, और यूं भी कह देते हैं कि ए की आवाज़ कैसी है। इस तरह से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है। तो ए की आवाज़ कैसी है? अ अ एप्पल, अ अ एरोप्लेन, अ अ एरोप्लेन, अ एरो, अ एरो। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 2 या 3 तस्वीरें बनाकर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर देंगे ना तो वो ठीक नहीं है। तो आहिस्ता आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाया जाता है, मुश्किल से आसान की तरफ नहीं लेके जाया जाता है। बच्चे की एज ही ऐसी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।